नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा के बारे में बेसिक जानकारी देंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम आपको सबसे फर्स्ट कंडीशन चर पद के बारे में बताते हैं। चर पद किसे कहते हैं? चर पद वे राशियां जिनमें ए से लेकर जेड तक के जो अक्षर आते हैं उनको हम चर पद कहते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सभी के सभी हमारे चर पद कहलाते हैं। दूसरा आता है अचर पद। ऐसी राशियां जिनमें एक से लगा के मीन्स एक से लेके अनंत तक की गिनती आती हो, अचर पद कहलाता है। जैसे एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यदि हम चर तथा अचर दोनों पदों को आपस में मिला दें तो इस प्रकार बने हुए पद को बीजीय पद कहते हैं। जैसे 3x ये हमारा एक बीजीय पद हो गया। बीजीय पद होते हुए एक पदीय बहुपद है, कामा 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हमारा एक बीजीय पद है, लेकिन बीजीय पद होते हुए भी एक बहुपदीय पद है। तो इस प्रकार चर अचर तथा बीजीय पद हो गया। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, यदि इसमें क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे युगपत समीकरण, एक युगपत समीकरण को हल करने के लिए प्रमुख 3 विधियां प्रचलित हैं, जिनमें से फर्स्ट कंडीशन जो आता है हमारा विस्थापन कर रहे हैं, सॉरी बच्चों, विलोपन विधि है। तो विलोपन विधि किसे कहते हैं, आइए हम देख लेते हैं विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि किसे कहते हैं और विलोपन विधि के अंतर्गत हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ हिंदी लिखेंगे नहीं, बस आपको ऐसे बता देते हैं। विलोपन विधि में एग्जाम्पल के तहत बताते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मान लिया कोई समीकरण दे रखा है हमारे पास दो चर वाला, x प्लस वाई बराबर 3 हो गया और दूसरा 2x प्लस 6y बराबर 5 हो गया। तो विलोपन विधि के अंतर्गत दो समीकरण दिए रहेंगे। उन दोनों समीकरणों में दो अज्ञात राशियां होंगी, एक x होगा और एक y होगा। तो दोनों समीकरणों में उन अज्ञात दोनों राशियों में से किसी एक अज्ञात राशि का गुणांक बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ तो x है। तो किसी या तो x को या तो y को बराबर कर लेंगे। यदि वे दोनों बराबर हो जाए, उसके बाद यदि दोनों का चिन्ह समान है तो घटा देंगे, यदि दोनों का चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देंगे, जिससे एक अज्ञात राशि उस समीकरण से गायब हो जाएगी, मीन्स कैंसिल हो जाएगा और एक अज्ञात राशि का मान निकल के आ जाएगा। और जिस अज्ञात राशि का मान निकल के आ जाएगा, उस अज्ञात राशि का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो उस भी दूसरी अज्ञात राशि का मान पता चल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं। मैंने ऐसे ले लिया अपनी तरफ से। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ y का गुणांक 6 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो हम यहाँ समीकरण 1 में 6 से गुणा कर देते हैं। 6 से गुणा करने पर तो 6x हो जाएगा प्लस 6y बराबर 6 3 18। ये पुराना रूप से बदल के नया रूप आ जाएगा हमारे सामने और दूसरा समीकरण जो है उसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए y का गुणांक जो है वो बराबर हो चुका है और दोनों के सामने प्लस का चिन्ह लगाए तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जब घटाते हैं तो चिन्ह विपरीत लगता है, प्लस का छिपा है माइनस का लगेगा, प्लस है माइनस का लगेगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस लगेगा। तो ये खत्म, जब चिन्ह बदलते हैं तो बीच वाले चिन्ह का महत्व खत्म हो जाता है। 6y से 6y घटेगा, 0 आ जाएगा, मीन्स मैंने कैंसिल कर दिया। प्लस छिपा है माइनस से, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4x आएगा बराबर 18 में से 5 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। x का मान जो है वो 13 बट्टे कितना आ जाएगा 4। इस प्रकार यहाँ x का मान आएगा 13 बट्टे 4। तो इस x के मान को समीकरण 1 में, 2 में या 3 में किसी में भी रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो हम y का मान यहाँ निकाल देते हैं। समीकरण
1 से। x का मान आया है 13/4 प्लस y बराबर 3, तो y ऐसे रहेगा 3, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर हो गया, चिन्ह पक्षांतर पे चिन्ह बदल जाता है। अब 1 बट्टे का है, 1 बिना बट्टे का है, इसको सॉल्व करने के लिए बट्टे में 1 लिख लेंगे और हल कर देंगे। 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 3 12, 13 1 कम 13। यदि हम इसे घटाएंगे तो 13 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, बट्टे में 4। इस प्रकार y का मान आ जाएगा। तो संभवतः उम्मीद करते हैं विलोपन विधि आपको समझ में आई होगी। दूसरा जो इसका पार्ट है वो प्रतिस्थापन विधि है। तो आइए प्रतिस्थापन विधि भी देख लेते हैं। जो शर्त नंबर 2 है वो प्रतिस्थापन विधि होगी। तो प्रतिस्थापन विधि का भी मैं हिंदी या परिभाषा नहीं लिखता हूं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, यहां भी 2 समीकरण दिया रहता है। तो मान लेते हैं कि x + y = 4 दे रखा है और एक समीकरण जो दूसरा है 2x + 3y = 9 दे रखा है। तो हमने पहले समीकरण को नहीं माना, दूसरे समीकरण को मान लिया। प्रतिस्थापन विधि में इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे जिसका मान निकाला जाता है और जिसमें निकाला जाता है उसमें से एक अज्ञात राशि विलुप्त हो जाती है और एक अज्ञात राशि का मान निकल के आएगा। और जिस अज्ञात राशि का मान निकल के आएगा उसको यदि हम समीकरण 1 में रख देंगे, जहां से मैंने x या y का मान निकाला है, तो वहां से दूसरी राशि भी हमारी पता चल जाएगी। हम संभवतः ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि ऐसे पद से x या y का मान निकालें जिसके गुणांक में कोई अंक ना लिखा हो। x के गुणांक में भी कुछ नहीं है, y के गुणांक में कुछ नहीं, तो यहां से मैं x का मान निकालूंगा तो 4, ये प्लस के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 2 ऐसे ही रहेगा। x की जगह हम लिख देंगे 4 - y प्लस का 3y = 9। गुणा कर देंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2y प्लस 3y = 9। घटा देंगे, 2y में से 3y घटेगा, 1y आएगा, 9 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, मीन्स y का मान जो आएगा 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, सॉरी 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा। y का मान आने के बाद y का मान जहां से मैंने x का मान निकाला था वहां रख देंगे। तो समीकरण 1 से x = 4 प्लस y का मान आया 1। इस प्रकार x का मान जो आएगा 5 आ जाएगा। यदि हम यहाँ चाहते हैं तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो उत्तर की जांच करने के लिए किसी भी समीकरण को उठाएंगे, x + y = 4 दिया है, सॉरी बच्चों यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ माइनस दिया था, हमने प्लस लिख रखा है। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो उत्तर की जांच करने के लिए x का मान यदि हम 3 रख दें और y का मान 1 निकाले हैं तो बराबर में 4 दिया है, तो 4 = 4 मीन्स दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। और जब दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा मीन्स हमारा उत्तर करेक्ट है। तो मैंने इस बेसिक में आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, चर अचर तथा बीजीय पद के बारे में जानकारी दे दी है। नेक्स्ट जो है वो ब्रज गुणन विधि है, जो कि पुरानी किताब में था, नई किताब से हटा दिया गया है। तो बस बेसिक जानकारी में बस इतना ही। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।